सो दो काफी मैं एक्सक्लूसिव खबर तुम लोग के साथ बताने आया हूँ। सबसे पहले तो आदित्य नारायण और कीकू शारदा एलिमिनेट हो चुके हैं राइज एंड फॉल के एपिसोड में से। ये होगा वार के दिन, तुम लोग को पता चलेगा। बट वार के बाद ही अगर तुम लोग देखा जाओगे तो नयनदीप हो गए हैं राइस। भाई साहब ये कैसा लेवल का कुछ चल रहा है, क्रेजीनेस। और ये लोग पूरा पूरा प्लान यही कर रहे हैं कि ये लोग को है ना कैसे तैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, और अगर तुम लोगों में बोलो ना जो टॉप 5 होने चाहिए वो लोग बेसमेंट में है। और तुम लोगों में टास्क बता देता हूँ ना नयनदीप कैसे राइज हुआ और कैसे नहीं। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता है, आकृति, मनीषा, आरुष और बाद में भाई नयनदीप, और ये लोग के बीच में टास्क हुआ है। और ये लोग के बीच में टास्क हो रहा था 5 बजर राउंड का। 5 बजर राउंड में से जो सबसे ज्यादा बजर राउंड जीतेगा उसका राइज होगा पेंट हाउस में, और वो नयनदीप हुआ। अभी तुम लोग को देखो, ये तो ऐसे देखने में तुम लोग ऐसे बोलोगे कि यार कैसे नयनदीप आरुष को भी हरा रहा है, आकृति को भी हरा रहा है, मनीषा को भी हरा रहा है, तो ये और बाली को भी हरा रहा है। तो मेरे को तो ये तो ज्यादा हजम नहीं हो रही बातें अगर देखा जाए तो। बट एज वेल एज है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेवरिज्म हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इन लोग को हमेशा नीचे ही रखा जा रहा है, वेदर इट बी आरुष, वेदर इट बी आकृति। और अब तो मनीषा एक नया टारगेट बनी है। क्योंकि देखो आज के टास्क में अगर तुम लोग देखा जाएगा तो अरबाज जो अल्टीमेट रूलर बना था उसको इतना घटिया स्क्रिप्ट राइटिंग है ना कि उसको कहा गया था कि हम तुम लोग को 2 जोड़ी देंगे। और एक जोड़ी थी अर्जुन की और बाली की, दूसरी जोड़ी थी मनीषा और धनुश्री की। तो ये है ना एकदम देखी बात है कि है ना वो हमेशा से वो जो चूज करने वाला है अर्जुन और बाली के बीच में वो बाली को चूज करता, मनीषा और धनुश्री के बीच में वो हमेशा धनुश्री को चूज करता। तो ये लोग का फॉल होना निश्चय था। अगर तो उन लोग को ये स्क्रिप्टिंग के अलावा अगर वो लोग ऐसे कर देते थे कि अरबाज आपको हम 2 ऑप्शन देते हैं, आप किसी को भी निकाल दो, तो वो एक अर्जुन को निकालता क्योंकि उसको मालूम है कहीं ना कहीं गेम खेलता है अरबाज, क्योंकि अरबाज इज ऑल्सो प्लेयर राइट, और वो निकालता था बाली को। तो इसमें क्या होता था, मनीषा बच जाती थी। बट नहीं, मेकर्स कहीं ना कहीं चाहते ही है कि मनीषा भी नीचे जाए, फिर है ना आकृति भी नीचे ही रहे, आरुष भी नीचे रहे और बाली भी नीचे रहे, क्योंकि चारों की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। और अगर इसको वोटिंग के हिसाब से हुआ तो अर्जुन को ये हरा देंगे, तो कहीं ना कहीं अर्जुन को फेवरेटिज्म मिल रहा है। धनुश्री को ये लोग कभी भी फॉल होता है तो उसको इतना इजी तख्त पलट का टास्क हुआ था। अगर तुम लोग मानो या मत मानो यार, मेरे को समझ नहीं आता कि ये इतना बट ऑब्वियस हो गई ये चीजें कि है ना अब ऐसा हंसी आती है ये सब चीजों को कि यार ये लोग ऐसे लेवल पे स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं कि चलो मैं मानता हूँ कि स्क्रिप्टिंग होती है, एक मतलब समझ आता है कि ये लोग किसके फेवरेट कर रहे हैं, बट इट शुड नॉट बी दैट एविडेंट यार एट द एंड ऑफ द डे, कि वो इतना एविडेंट हो गया ना कि हम सबको पता चल रहा है कि व्हाट इज going on and what is not. So this is completely unfair in case of मनीषा, completely unfair in आरुष बला, क्योंकि आरुष बला का जब भी उन लोग को राइज करना रहता है फॉर एग्जांपल तो खतरनाक टास्क देते हैं, नेक्स्ट लेवल टास्क देते हैं। बाली के टाइम तो उसका भाई जाने तो किस्मत ही खराब, जो आदित्य ने उसका एक रंग दिखा दिया। अभी आदित्य अभी बाहर चले गए, जो बैल बुद्धि गैंग कह रहे थे वो बाहर बैठ के देख रहे हो गए हमारे रिव्यूज। तो वो मेरे को आदित्य का और एज वेल एज चलो भाई आदित्य के हेट जितनी भी करते हैं लोग भाई, मेरे को बट एक ड्यू क्रेडिट टू आदित्य दैट क्या है ना, मेरे को कहीं ना कहीं समझ सकता हूं मैं कि उसने क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल क्या है ना, वो घड़ी घड़ी बाली उसको नॉमिनेट कर रहा था सेम रीजन देके, तो यार आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और उसने अपने लिए किया और उसने बोला मैं इसके लिए टास्क परफॉर्म नहीं करूंगा, वेल एंड गुड, चलो मेरे को समझ आता है। बट नयनदीप जस्टिफाइंग टू दैट ना, तो उसमें एंगर बहुत हुआ। और नयनदीप क्या कर रहा है शो में, और उसका राइज हो गया, उसको थोड़ा फेवरेटिज्म मिल गया। मैं तुम लोग को ऑलरेडी टास्क जो होने वाला है उससे रिलेटेड बता दिया। तो दिस इज जस्ट है ना डिसअपॉइंटिंग। और एट द एंड ऑफ द शो है ना कि है ना ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं, जितनी एक्साइटमेंट है ना मेरे को, चलो तुम लोग को न्यूज़ दे रहा हूँ उतना मेरे को समझ आता है कि चलो तुम लोग देख रहे हो, बट है ना वो शो देखने की एक्साइटमेंट है ना मेरे अंदर मर रही है। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं है ना ऐसा लग रहा है कि वो लोग अर्जुन को जिताना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा धनुश्री को कर रहे हैं। क्योंकि धनुश्री अगर कभी भी फॉल हो फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे नहीं लगता कि वोटिंग के दम पे वो कभी मतलब अंदर सर्वाइव कर सकती है, विच इज़ फैक्ट आई गेस। उसने चलो भाई मैं उसके लिए ताली बजा सकता हूँ कि उसने शो में अच्छा किया, बट उसको शो में ऐसा हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आरुष की तरह वो बेल अपने दम पे है भाई, 5 हफ्ता वहाँ पे सर्वाइव किया, नॉमिनेट होता तो भी अंदर रहता है, तो उसके दम पे नहीं है ऐसा अगर तुम लोग देखा जाए तो। मनीषा रानी भाई इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखा, अरबाज ने उसको नीचे लेके आ गया। पर हाँ मैं मनीषा को खाली एक जगह वहाँ पे बोलूँगा कि जब इनिशियली है ना वो आई तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट वो है ना कहीं अरबाज और धनुषी के साथ जेलअप करने लग गई थी और बाली को नीचे कर रही थी। बट वही अगर वो बाली के साथ और अर्जुन के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाती ना, तो कहीं ना कहीं अरबाज ये लोग सब लोग नीचे होते हैं रादर देन वैसे। पर उसने ट्राई किया कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ, बट उसे क्या पता मनीषा रानी को क्या है ना शो उसके अगेंस्ट चाहिए, शो है ना वो लोग के अगेंस्ट चाहिए, क्योंकि वो लोग को पता है ये इसके पास सबसे ज्यादा ऑडियंस है और इनको ऊपर लाया तो भाई ये लोग कहीं ना कहीं हमारे फेवरेट को जीतने नहीं देंगे। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन भाई। मेरे को खाली देखना तो मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पता चला मैं बोलता रहता हूँ सब कुछ और कोई आवाज ही ना है। बाकी ये सेटअप कैसा लगा, और तुम लोगों को मैं सब लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शो तो भाई मेरा थोड़ा हो गया है इस शो से रिलेटेड, मैं मतलब मज़ा नहीं आ रहा। और भाई मैं चाहता हूँ क्या ना फिनाले के दिन एटलीस्ट ऐसा ना हो भाई, जितने मतलब मैं तुम लोगों को एक जनरल टॉप 5 बोल देता हूँ विद नो भाई, मतलब वो ना
किसी के तरफ बोल रहा हूँ ना किसी के साथ बोल रहा हूँ। सबसे पहले आरुष, फिर उसके बाद अर्जुन बिजलानी भी डिजर्व करता है टॉप 5 में, मैं मानता हूँ ये बात। फिर आकृति ने भी बहुत दिल जान दी है शो में। मनीषा रानी, बाली, इसके अलावा भाई मुझे कोई नहीं लगता जो है ना टॉप 5 में रहना डिजर्व करता है इस शो में, क्योंकि कीकू भाई भी मतलब है अच्छे, पर है ना वो मतलब अपने ओपिनियन कभी इतने स्ट्रांगली आगे नहीं रखते। फिर उसके बाद आदित्य नारायण हो गया। आदित्य नारायण की गलती में खाली एक चीज़ बोलूँगा कि आदित्य नारायण ने ना फॉर एग्जांपल उसे ग्रुप गलत सिलेक्ट कर लिया। धनश्री वर्मा का तो मेरे को बोलना ही नहीं, शी डजंट डिजर्व इट। अरबाज का मैं बोल सकता हूँ कि टॉप 5 में अगर तुम लोग ये पाँचों में से किसी को भी अगर निकाल सकते हो वहाँ पे, तो अरबाज की भी डिजर्व है वहाँ पे, क्योंकि अरबाज ने कंट्रीब्यूशन बहुत दिया है। तो अगर टॉप 6 के लिए तो अरबाज भी विल बी देयर। खाली तुम लोग 1 to 6 तुम लोग जो मैंने नाम दिया तुम लोग उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि अरबाज का कॉन्ट्रीब्यूशन जेन्युइनली है। इट्स नॉट लाइक कि धनश्री या क्या बोलते हैं आदित्य नारायण, क्योंकि अगर ये लोग को एक सेम बोर्ड में भी रखा ना तो वो डिसरिस्पेक्ट अरबाज की हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। तो दिस वॉज माई ओपिनियन। और बाकी कौन सा कंटेस्टेंट बचा नहीं आएगा ऐसा, नयनदीप को तो मैंने गिनती में भी नहीं गिनता, क्योंकि वो खाली एक शो में, भाई मैं तो बोल रहा हूँ भाई खुला हम बोलता हूँ, ही डजंट डिजर्व टू बी इन दैट शो। क्योंकि इनिशियली मुझे लगा वो बंदा बहुत बढ़िया होगा भाई, बट जैसे जैसे ना शो खत्म होने आया और उसको पता है ना मैं नॉमिनेट होगा और मेरा सेफ नहीं होने वाला, तो ही स्टार्टेड टू शो हिज ट्रू कलर्स। एंड आई बिलीव कि ऐसे लोग भाई जो दल बदलू है, जो है ना मतलब ऐसे ऐसे है भाई, पार्टी बदलते रहते हैं और भाई ही जस्ट पिक शिट्स भाई, क्या ना कुछ भी ओपिनियन रखने के चक्कर में ना कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल जाता है। और मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगा भाई, मेरे को स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था, बट बाद में जो लास्ट के हफ्ते में वो जिस हिसाब से वो कर रहा है ना, तो नयनदीप भाई एकदम दोगला लग रहा है। तो दैट वाज माय वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। ये सेटअप कैसा लगा प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे, जो भाई मैं तुम लोग एक बात बताऊँ, जेन्युइनली जो मैं ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ ना, तो मेरे को इतना हम्बल हूँ ना मैं भी तुम लोग सब लोग के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो अंदर कंटेस्टेंट गए हैं ना भाई, उससे ज़्यादा भाई अपनी रीच आ रही है, क्योंकि भाई मैंने एकदम जेन्युइन लिया और मैंने सारे जेन्युइन टेक्स दे रहा हूँ। और जिस दिन भाई मेरे को पता चला, तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं कुछ फेक बोल रहा हूँ, तो तुम लोग को भी मज़ा नहीं आएगा देखने के लिए। तो इसीलिए भाई ईगल आया भाई, अरे कितना नज़दीक से ईगल जा रहा है, दिखा तुम लोग को भाई, बहुत नज़दीक से गया, मुझे लगा मेरा लेके जाएगा इस बार उड़ा के। तो यार इसीलिए जेन्युइन भाई रिव्यू था। थैंक यू सो मच भाई। सनसेट देखो वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे सनसेट और यहाँ पे सेट गाइस, वाह। तो थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल। प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।